Hi everyone. So, this is Gurmeen. Welcome to our first episode of the Honest Family Show. So, आज हमारा first episode है where I'll be introducing you to each member of the family. We are a member of four. Sorry, we are. देखो कितना ऑनेस्ट है, मतलब गलती भी होगी तो मैं उसको काटूंगी नहीं, आपको मज़ा आना चाहिए उसमें, राइट। हर घर की रियलिटी होती है ना। हर घर में एक रियल लाइफ होती है। आजकल इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया का टाइम है। हर एक कोई फेक लाइफ जी रहा है सोशल मीडिया पे, बट वी वांटेड टू बी वेरी रियल एज मच एज पॉसिबल। दैट इज़ वाई आई एम नॉट सो डेक्ड अप इन माई फर्स्ट एपिसोड। आई एम जस्ट सिटिंग इन माई नाइट सूट, यू नो। मैं बिल्कुल भी सी क्लोथ्स एंड देन गुड मेकअप एंड हेयर के साथ नहीं आई हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू बी रियल विद यू ऑल। इस शो में बेसिकली द ऑनेस्ट फैमिली शो, the reason why we've kept this name is because we want to be real with you, we want to be honest with you. So चलिए आपको मिलवाते हैं सबसे हेल्पफुल मेंबर ऑफ द फैमिली। ये है हमारी सोनू। हाय सोनू। क्या कर रही हो सोनू तुम? सोनू सारा टाइम बर्तन धोती रहती हो, कुछ और भी करती हो? सोनू सारा दिन बिजी रहती है और मुझे कुछ भी देखना नहीं पड़ता। सोनू ने सब कुछ संभाल लिया आते। थैंक यू सोनू, थैंक यू, थैंक यू सोनू। आज हमारे घर में बने हैं नूडल्स, जो कि बहुत ही हेल्दी हैं एक्चुअली। दिस इज़ नॉट समथिंग मैदा, ये रागी के बने हुए हैं। और आप इसका जो टेस्ट है वो एकदम ही नेचुरल नूडल्स जो हम पसंद करते हैं, जनरली जो बच्चे पसंद करते हैं वैसा ही है। सो कोशिश यही होती है कि हम हेल्दी फूड बनाएं। सो कोशिश तो यही होती है कि हम लोग काफ़ी हेल्दी आइटम्स बनाएं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। रियल टाइम फैमिलीज़ कैसे रहती हैं, कैसे हम लोग सबकी फैमिलीज़ में किस तरह की सिचुएशन होती है, रियल टाइम रिव्यूज़ हम आपको देंगे, रियल टाइम फीडबैक होगा, रियल टाइम सिचुएशन होगी। मिलवाऊंगी मेरे बेटे से, जो कि बहुत ही मस्ती करता है। हैव वन डॉटर, शी इज़ अ टीनेजर राइट नाउ। शी इज़ लिटिल एप्रीहेंसिव टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, शी इज़ लिटिल शाई बट शी इज़ वेरी क्रिएटिव। आवर सन इज़ वेरी एक्साइटेड एक्चुअली कि हम लोग अपना फर्स्ट व्लॉग शुरू कर रहे हैं। सो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ, बिकॉज उसकी एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा है। वो मुझे रोज़ बहुत पुश कर रहा है कि ममा लेट्स मेक अ फर्स्ट व्लॉग, लेट्स मेक अ फर्स्ट व्लॉग। सो मुझे लगा ओके लेट्स डू इट, लेट्स जस्ट नॉट थिंक टू मच अबाउट इट। जैसा है जो है नेचुरली जस्ट स्टार्ट करते हैं एंड देन हैव वी गो। मैं आपको जल्दी से अभी क्विकली अपने बेटे से मिलाती हूँ। हाय अगम। हेलो गाइस। क्या कर रहे हो आप अगम? मैं मेरा कबर्ड साफ कर रहा हूँ। आज कुछ स्पेशल डे है? नहीं, देन मैं एवरी सैटरडे संडे में कबर्ड साफ करता हूँ। करते हो या डिसाइड किया है कि मैं करूँगा? डिसाइड किया है। दैट्स अ वेरी गुड हैबिट अगम, ये तो करना ही चाहिए है ना, क्योंकि जो सामान आप खुद रखोगे आपको पता होगा कि कहाँ रखा है, कैसे ढूंढना है, राइट? यस। ओह नाइस। तो अगम आप करते क्या हो, आप ये बताओ अपनी ऑडियंस को। क्या बताऊँ? आप क्या करते हो? आप इधर टर्न करके बैठो ना। यस, आप अपनी ऑडियंस को बताओ कि आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो? मैं थर्ड ग्रेड में हूँ, विटी इंटरनेशनल स्कूल। ओके, और आपको क्या क्या पसंद है? मेरे को पसंद है, मेरे को रोज स्कूल में बहुत मजा आता है, क्योंकि रोज मेरे को मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं और वो मेरे साथ खेलते भी हैं। और आपका फेवरेट एक्टिविटीज़ क्या है? एक्टिविटीज़ जैसे कि कलरिंग, और मेरे को सीनरी बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप स्विमिंग करना जानते हो? हाँ। आप स्विमिंग करते हो, पसंद है आपको? हाँ और फुटबॉल, फुटबॉल भी तो खेलना पसंद करते हो? करता हूँ, पर कभी कभी मेरा मूड टूट जाता है। क्यों ऐसे मूड टूट जाता है? वो अलग बॉल मार देते हैं, एक बार आई पे लग गया था। तो ऐसे डरते थोड़ी हैं उससे? डरता हूँ ना मैं। नहीं, डरना नहीं चाहिए, तभी तो कुछ आगे करेंगे ना। बिना डरे जब हम खेलेंगे, खेलते खेलते तो चोट लग ही जाती है। पता है। ओके, सो अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में आपके साथ। अभी हम जाएंगे पापा से मिलने। ओके बाय। तो ये है हमारे हेड ऑफ द फैमिली। मिलिए आप हमारे हेड ऑफ द फैमिली से, जो कि बहुत ही गंदे वन लाइनर्स देते रहेंगे बीच बीच में। तो वन लाइनर्स का मौका दोगे तो वन लाइनर्स देंगे ना। वन लाइनर्स के लिए आप लोग एक दो लाइन छोड़ते हो मेरे पास, तो वो लाइन पकड़ता हूँ मैं, तो वन लाइनर फिर आप इंजॉय करते हो। तो मेरा ट्रेडमार्क है ना, मतलब ये मेरी क्वालिटी है। वेरी गुड, हम उस क्वालिटी को अपने ऑडियंस को भी इंजॉय करवाते रहेंगे। और आप कहाँ से आ रहे हो अभी? अभी एक मीटिंग से आ रहा हूँ। दैट्स नाइस। तो आप चेंज कर लो, हमने एक फटाफट से पेरेंटिंग के बारे में बात करनी है एंड देन विल से गुड नाइट टू एवरीबॉडी। ओके। सो अचानक से प्लान बन गया बच्चों के साथ पिज़्ज़ा का। हमारे घर के पास एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जिसका नाम है नोनाज। इनके पिज़्ज़ा सावरडो में बने हैं,
ट्राई हमने सब कुछ किया, स्टार्टिंग फ्रॉम सैलड्स एंड पिज़्ज़ाज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पिज़्ज़ा हमने ट्राई किए यहाँ पे। इनके पिज़्ज़ाज एकदम फ्रेशली बेक्ड हैं। लास्ट में हमने ट्राई किया इनकी डिज़र्ट जो कि चॉकलेट फिलिंग के साथ थी। सबने ट्राई किया, सबको बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मेरी बारी आती है और मुझे अचानक से जो कि है हंसी आ जाती है और हंसते हंसते वो मेरे गले में अटक जाता है। बट देन ओवरऑल दी फूड वॉज वेरी गुड। मुझे सब कुछ अच्छा लगा। इनके यहाँ पे क्वालिटी वॉज वेरी गुड। बिल तो बहुत ही अच्छा आया था। मतलब इतना कुछ ट्राई करने के बाद सैलड्स एंड पिज़्ज़ाज एंड देन डिज़र्ट एंड देन इवन मॉकटेल्स, फूड वॉज बिल वॉज लाइक वेरी लेस। और ये हैं जो आप देख रहे हैं, इन्होंने हमें सर्व किया था। ओवरऑल एम्बियंस वॉज वेरी गुड। टाइम टू गो बैक होम। हम घर जाके आपसे पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप भी मलाडिया उसके आसपास के एरिया में रहते हैं, आप ज़रूर आइए। नोनास वर्थ ट्राइंग। सो दिस सेक्शन इज़ ऑल अबाउट पेरेंटिंग एंड basically mistakes what we did as parents and what we learned out of it. So I'm sure every parent can relate to this section. So what do you think, क्या हमने आज तक या लेटेस्ट मिस्टेक्स हमारी एज पेरेंट्स क्या हुई हैं एंड हमने क्या लर्निंग उससे की है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, जनरली आजकल क्या होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों को हर बात पे यही बोलते हैं कि यार हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम पे ये चीज़ ऐसे होती थी, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो माई डॉटर इज़ राइट नाउ इज़ 13 ईयर ओल्ड। तो एक दिन उसके मुँह से ऐसा निकल गया कि पापा आपका टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग है। आपके टाइम पे नहीं हो सकता है। तो आप वो बात बार बार अगर ये करोगे कि हमारे टाइम में, तो ये रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमारी कंडीशनिंग भी वैसी हुई है। इसके लिए हम लोग भी वैसे ही जो हमने सीखा है, जो हमारे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से सीखा होगा, तो वैसी कंडीशनिंग हमारी भी है। तो एज पेरेंट्स हम लोग भी वही सिखाना चाह रहे हैं जो हम सीखते आए हैं। बट देन बिकॉज जब हमारी डॉटर ने ऐसे बोला, दैट्स व्हेन ऑल्सो वी रियलाइज्ड बेसिकली कि आई थिंक शी इज़ राइट। एंड जो आज का टाइम है, वही बात फैक्ट भी है, हम बहुत सारी अपनी पुरानी चीज़ें उन पे बस लाइक फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अभी समय, हालात, एटमॉस्फेयर, स्कूल का एटमॉस्फेयर, उनके फ्रेंड्स किस जगह पर रह रहे हो, ये सब चीज़ का एक अलग कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है। करेक्ट। तो वो भी चीज़ बच्चे कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। हम सडनली हमें लगता है कि हम जो 80s 90s में हमारे साथ होता था, या जब हमारे पास फ़ोन नहीं होता था, तो हम कैसे, वो बात ठीक है कि भाई एक्टिविटी कम हो गई है, बच्चे थोड़ा सोशल मीडिया इस पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी उस चीज़ को एडजस्ट करते हुए उनके साथ, उनको समझते हुए चलना पड़ेगा। हम उनको केवल एक फोर्सफुल सेटअप और सिचुएशन में नहीं डाल सकते, नहीं तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट या बाकी पेरेंट्स पे वो बैकफायर कर सकता है। सो या दिस इज़ आवर लर्निंग। हमने भी मिस्टेक्स किए हैं। आई थिंक नो पेरेंट इज़ परफेक्ट। वी आर ऑल्सो लर्निंग ईच डे व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर किड्स। हमारे जैसे हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो रैंडमली उनके मुंह से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जिससे हमें भी अनलर्न करके लर्न करना पड़ती है बहुत सारी चीज़ें, वेदर इट इज़ पेरेंटिंग, चाहे वो पेरेंटिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो डेली रूटीन में कुछ एक्टिविटी हो, बहुत सारी चीज़ें जैसे टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हों। आज हमें अपने बच्चों से पूछना पड़ता है ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो समवेयर उनकी नॉलेज आज के टाइम की है। सो कंसिडरिंग दैट वी लर्न, दैट वाज आवर मिस्टेक कि हम ओल्ड स्कूल मेथड से अपने बच्चों को आज के टाइम पे ट्रीट नहीं कर सकते। वी हैव टू अनलर्न आवर ओल्ड मेथड एंड देन लर्न न्यू स्किल्स अकॉर्डिंग टू देम। समवेयर हमें फ्रेंड बन के ही चलना पड़ेगा। वी कांट बी पेरेंट विद देम, जो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थे बेसिकली, राइट? So this was our section. It was a small section, and in every video we'll talk about some parenting mistakes, what we did and what we learned out of it. If you can relate to our vlog, you have seen the entire vlog. अगर आप उससे ज़रा सा भी कुछ कनेक्ट कर पाए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख कर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा एंड किस सेक्शन से, किस बात से आपको कनेक्ट फील हुआ, और ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। टिल देन सी यू इन आवर नेक्स्ट vlog. बाय बाय।